तो हमने लास्ट हमारे एक्टिविटी में देखा कि हाइड्रोजन बबल्स जिंक के बारीक जिंक क्या है, मेटल है, और HCl क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। जब डाइल्यूट सोल्यूशन को मेटल के साथ मिलाए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बबल्स निकले, और उस हाइड्रोजन बबल्स को मोमबत्ती के सामने मोमबत्ती जलाकर उसके सामने अगर हाइड्रोजन बबल्स को लाए तो वह हाइड्रोजन बबल्स फूट जाते हैं, और फूटते हुए चिंगारी की आवाज निकाल के फूट जाते हैं। तो ये नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स as hydrogen gas and forms a compound called a salt. Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal give rise to salt plus hydrogen gas. Can we write now? Can we now write the equation for the reaction we have observed? अब सेकंड एक्टिविटी हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दी गई है, प्लेस a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observations. Next activity ये है कि सेम सेकंड एक्टिविटी 2.3 में जो हम किए थे सेम वही करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी में हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है और जिंक के बारीक दाने लेना है, ठीक है, और दोनों को टेस्ट ट्यूब में ऐड करना। टेस्ट ट्यूब में ऐड करने के बाद एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि लास्ट एक्टिविटी में हम टेस्ट ट्यूब को गर्मी नहीं देते, टेस्ट ट्यूब को नीचे से आग नहीं दिए थे, इसमें नीचे से हल्की सी आग देना है, इस टेस्ट ट्यूब को नीचे से हल्की सी आग देना है। उसके बाद हमको जो है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। हो गया क्या होगा इसमें भी यही होगा कि जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिलके उससे उसे टेम्परेचर दिया जाएगा तो सोडियम जिंकेट के जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो जमा होंगे और हाइड्रोजन गैस बबल्स के तौर पर रिलीज होगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बबल्स रिलीज होंगे, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा वो क्या होगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 जो सॉलिड होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लिए थे वो क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था। एक्वस यानी पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन, इसमें पानी ऑलरेडी मिला हुआ था। उसमें जिंक के जो छोटे दाने जब हम डाले थे उसके बाद वो क्या कन्वर्ट हुआ, सोडियम जिंकेट में कन्वर्ट हुआ जो कि सॉलिड स्टेट में है, और साथ में हाइड्रोजन बबल्स रिलीज हुए। ये था मेटल्स के साथ एसिड्स का रिएक्शन। एसिड में जब मेटल मिलाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा उसके बारे में ये था। और जो रिएक्शन हमें एक्टिविटी 2.4 से मिलेगी वो क्या, 2NaOH plus Zn that give rise to Na2ZnO2 plus H2 gas is released. NaOH will be in aqueous state, Zn will be in solid state, Na2ZnO2 will be in solid state that we will get as a result, and hydrogen bubbles will be released that will be in the gaseous form. We find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. ठीक है, ये हमें दो एक्टिविटीज में हमने क्या देखा कि दोनों एक्टिविटी में हाइड्रोजन बबल्स रिलीज हुए, लेकिन सारे मेटल्स से ये दो मेटल्स जिंक ऐड करें, हम दो अलग सॉल्यूशन में जिंक ऐड करें तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ये सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मेटल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, दूसरे मेटल से ऐड करने पर दूसरी गैस भी रिलीज हो सकती है, ठीक है। अब आगे कौन सी गैसेस रिलीज होंगे मेटल्स को ऐड करने के बाद वो आगे देखेंगे हम। अब हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ जब मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। दैट मीन्स वो मेटल जिसके अंदर कार्बोनेट एटम्स है और वो मेटल जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट एटम्स है, वो मेटल्स अगर आप
वो मेटल्स को अगर आप एसिड्स में मिलाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है टेक्स्ट बुक में, वो ये कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब का नाम ए लिखिए, एक उसके ऊपर ए लिखिए, दूसरे टेस्ट ट्यूब पे बी लिखिए डिफरेंस करने के लिए। टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। पहले टेस्ट ट्यूब में क्या करिए, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl लीजिए। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl लीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल 10 ml। दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml, बिल्कुल थोड़ा सा, फुल टेस्ट ट्यूब भर के नहीं, आधे से भी कम डाइल्यूट HCl लीजिए। और टेस्ट ट्यूब में, पहले टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए, Na2CO3 के बारीक बारीक दाने सॉलिड स्टेट में लीजिए। ठीक है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक मेटल है। ठीक है, उसके छोटे बारीक जर्रात लीजिए, टेस्ट ट्यूब में डालिए। बी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें 2 HCl सोल्यूशन है, उसमें दूसरे टेस्ट ट्यूब में कौन सा क्या डालिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, पहले टेस्ट ट्यूब में क्या डाले थे, सोडियम कार्बोनेट, जिसमें हाइड्रोजन नहीं था। अब ये दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या डालिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर एज सॉलिड फिगर। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में से जो गैस निकलती है वो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके उसमें नींबू पानी ऐड कीजिए, लाइम वाटर, नींबू का जूस, नींबू जूस। ठीक है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। लाइम वाटर का नाम क्या है मालूम है, लाइम वाटर के केमिकल नेम, यानी नींबू निचोड़ने के बाद जो हमें नींबू का जूस मिलता है ना, उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में वो गैस को मिलाइए एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन देखिए। दोनों टेस्ट ट्यूब में जो आप रिएक्शंस करें, वो रिएक्शंस ये केमिकल इक्वेशन से आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। पहले टेस्ट ट्यूब ए में क्या डाले थे आप, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो सॉलिड था, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट था, जिसमें पानी मिला हुआ था। ये दोनों मिलाने के बाद रिएक्शन क्या हुआ, यू गॉट H2O, पानी मिला आपको। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है, पानी अलग हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, और आपको क्या मिला, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में जब आप जो रिएक्शन रिकॉर्ड करें तो आपको क्या मिला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप क्या डाले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाले, उसमें भी HCl था, तो आपको क्या मिला, NaCl, सेम रिजल्ट आपको मिला। ठीक है, आपको सेम रिजल्ट मिला, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में कॉमन चीज क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। अब इस गैस को हम क्या करें, नींबू पानी में ऐड करें, लाइम वाटर में ऐड करें, तो हमें क्या मिला, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल तो व्हाइट कलर का धुआं प्लस वाटर, और साथ में पानी अलग हुआ। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने से वो क्या हुआ, CO3 टू फॉर्म हुआ। दैट मीन्स लाइमस्टोन, chalk and marble are different form of calcium carbonate। आप इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करो कि दोनों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने पर भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। इससे पहले एक्टिविटी में क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ था। हमें इससे क्या मालूम हुआ, मेटल कार्बोनेट्स को अगर एसिड में डालेंगे तो अलग अलग मेटल से अलग अलग गैस, अलग अलग सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं।
नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एसिडिक एंड बेसिक रिएक्टर